राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नव शिव व्लॉग में। आज हम काफ़ी टाइम, महीना डेढ़ महीने बाद हम अपने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। हम सोच रहे थे हम भी हमें जो प्रॉब्लम आ रही है हम अपने फ्रेंड्स को बताएं भी हमें क्या हुआ, क्या हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसमें हम काफ़ी टाइम से व्लॉग बना ही नहीं रहे थे। हम इतने डिस्टर्ब चल रहे थे, हमारी फैमिली हमारे हमारे ज़्यादातर चक्कर हॉस्पिटल में लग रहे थे। हम हॉस्पिटल में जा रहे थे किसको दिखाने, सिर्फ नवे को दिखाने। अब आप सोचते होगे इसको क्या हो गया, ये इतनी एक्टिव है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हुआ क्या है कोई नहीं कुछ कह सकता है अभी इसको क्या हुआ है। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ बताती हूँ, इसको प्रॉब्लम क्या आई थी मैं जिसकी बताऊँ आपको फ्रेंड्स। जिस करके हमने अपने फ्रेंड व्लॉग्स बनाने थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिए थे। दिल ही नहीं करता था अभी हम अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, बिल्कुल भी मन, बिल्कुल कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता था। बिल्कुल बस ये रहता था अभी नहीं, बस नवे को ठीक करना है, हमने जल्द से नवे को ठीक करके स्टेबल करके फिर आगे अपना काम देखेंगे। बट नहीं, अब सोच रहे हैं अभी आप सब भी तो हमारी फैमिली हो, आपको भी पता होना चाहिए भी हमारे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, भी क्या प्रॉब्लम होगी है। चलो आपको कुछ नवे बताइए, कुछ मैं आगे बताऊंगी अगर नवे को समझ नहीं आएगा तो। चलो पूछते हैं इससे। फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से पहले ना मेरे बॉडीज़ पे या नीज़ पे ना ब्लू स्पॉट्स पड़ने लग गए थे। इसलिए मम्मा ने डॉक्टर को दिखाया था, अभी इसके ना नीज़ पे ब्लू स्पॉट्स पड़ने लग गए। फिर ना क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला आप सीबीसी का टेस्ट करवाओ। फिर उसमें मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम आए थे जिसमें काउंट। इसके प्लेटलेट सिर्फ 13,000 रह गए थे। हम दिखाने तो हम शिवू को गए थे, शिवू को कोल्ड और कफ काफ़ी हो रखा था, तो हमने वैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। अभी इसके ना, इसको डॉक्टर ने वैसे ही पूछ लिया अभी कैसी हो आप, तो हमने वैसे ही डॉक्टर को बता दिया अभी इसके ना पैचेस पड़ रहे हैं नीज पे, हमने दिखाए तो उन्होंने जनरली बोल दिया अब आप इसका सीबीसी और D3 करवा लीजिए, विटामिन D3। तो हमने इसका सीबीसी करवाया जिसमें इसके सिर्फ प्लेटलेट्स 13,000 रह गए। सैटरडे को मॉर्निंग में फिर उनकी डॉक्टर की कॉल आई भी आप एमरजेंसी में जल्दी ना आप आ जाओ, एक बार इसका दोबारा से हमने रिपीट टेस्ट करवाना है। भी इतने तो प्लेटलेट्स कम होते ही नहीं है। बट फिर हमने उनको बोला, फिर हम दोबारा जल्दी से गए, फिर हमने इसका रिपीट टेस्ट करवाया, उसमें इसके 12,000 हो गए। और फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू करा पीजीआई में। तो जब 12,000 हो गए फिर डॉक्टर ने बोला भी मैं यहाँ, डॉक्टर ने इसके कुछ सिम्टम्स बताए जिसमें भी उन्होंने बोला भी इसको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए किसी बॉडी पार्ट से, भी कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, भी इसका आपने ध्यान रखना है भी कुछ भी, और इसको मल्टीविटामिन लगाए इसके और कुछ मेडिसिन लगा दी। फिर ठीक है हम घर पे आ गए। फिर डॉक्टर बोला भी मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, अगर बाई चांस इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको एमरजेंसी डॉक्टर के हॉस्पिटल ले जाना। फिर इसको फिर सैटरडे आया, सैटरडे को ये ठीक रही, सैटरडे नाइट चली गई, संडे भी चला गया, संडे नाइट में इसको 12 साढ़े 12 बजे एकदम इतनी तेज़ फीवर हो गया, 102 103 इतना फीवर हो गया। फिर डॉक्टर भी नहीं था, फिर हमने सोचा भी हम इसको भी पीजीआई पीजीआई चले जाते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग पीजीआई लेके गए। पीजीआई ट्रीटमेंट शुरू करा हमने। पीजीआई लेके गए, पीजीआई लेने के बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से फिर हमने इसका टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने इसके सीबीसी का सारे जितने भी टेस्ट उन्होंने करवाने थे इसके सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद फिर इसके प्लेटलेट सिर्फ शाम को इसकी रिपोर्ट आई, शाम को रिपोर्ट आने पर इसके प्लेटलेट्स एनी गेस कितने रह गए होंगे, सिर्फ 3,000 फ्रेंड्स प्लेटलेट्स। आपको बताओ मैंने कितना खून दिया है। 3,000 सिर्फ रह गए। हम इतने टेंशन में आ गए भी क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ 3,000। फिर नेक्स्ट डे हम फिर मॉर्निंग में फिर हम डॉक्टर के पास गए, भी इतने प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, 13,000 से सीधा 3,000 पे चले गए हैं। इतना हम इतना डर गए थे। फिर 3,000 पे फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर एक बार उसका दोबारा से सीबीसी करवाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने इसका सीबीसी टेस्ट करवाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ हॉलीडे थी, गवर्नमेंट हॉलीडे चल रही थी, इसलिए वहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग गए हमने इसका टेस्ट करवाने के लिए। मॉर्निंग में टेस्ट करवाया, उन्होंने पहले बोला भी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी 11 बजे तक। रिपोर्ट हम वहाँ पे हमने वहीं हॉस्पिटल में ही ज़्यादातर वेट किया, अभी चलो रिपोर्ट आ जाएगी हम डॉक्टर को दिखा के चले जाएंगे। बट हम वेट करते रहे वहाँ पे, हमने किसी से पूछा, वो बोले भी नई रिपोर्ट दोपहर तक आएगी 2 बजे तक। फिर हमने वेट की, हम फिर अपने घर आ गए। फिर हम सारा दिन हमें इतनी टेंशन रही, हमारा ना किसी काम में मन लगे ना कुछ करने में दिल करे। फिर हमने शाम को यहाँ पे मंदिर में कोई फंक्शन था, हमने वहाँ जाना था। जाने के बाद हम वेट कर रहे थे, चलो हम 5-5 मिनट बाद अपनी रिपोर्ट देखने की देख रहे थे ऑनलाइन, उनकी साइट पर डाल के अपना नंबर डाल के भी हमें रिपोर्ट दिख जाए, भी हमें पता चल जाए क्या है। बट नहीं, शाम को 7:30 बजे
मैंने वैसे ही नंबर डाल के देखा तो उस टाइम इसकी रिपोर्ट आ गई। उस टाइम तो बस हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, जिसमें हमें ये पता चला अभी इसके प्लेटलेट सिर्फ 2000 रह गए हैं। हमें इतना, मैं तो रोने लगी थी, नव्या भी रो रही थी, क्योंकि नव्या अब बच्ची है बट उसको बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, वो तंग हो रही थी भी मुझे क्यों बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इतना, मतलब बस क्या बताएं आपको, हम इतना तंग हो गए थे उस दिन जिस दिन इसके प्लेटलेट्स 2000 आए थे। फिर इवनिंग में हम इसको हॉस्पिटल लेके गए एमरजेंसी में, हमने डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर से कंसल्ट तो कर लिया, फिर भी रात निकालनी थी। फिर डॉक्टर ने बोला भी अगर जब 3000 में ये ठीक थी तो ये 2000 में भी ठीक रहेगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भी, आप कल ओपीडी में आना, फिर डॉक्टर को दिखा के जाना भी, कुछ नहीं होगा इसको भी, ठीक है। फिर हम वहाँ से हम थोड़ी सी हमें शांति मिली, चलो डॉक्टर ने हमें समझाया भी ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ भी, ओके है, फाइन है, ठीक है। फिर हम शिवू भी हमारे साथ गया था। एक तो वहाँ पे हॉस्पिटल में छोटे बेबी को लेके जाना भी बहुत रिस्क लगता है, वहाँ पे इन्फेक्शन सब कुछ होता है, तो हम नव्या को तो चलो लेके जाना ही है, बट शिवू को लेके जाने में बहुत रिस्क लगता था। वो अपनी दादी के पास ही रहता है, जब भी अब हम हॉस्पिटल जाते हैं वो अपनी दादी के पास रहता है, हम तीनों ही जाते हैं, ऋषु, मैं और नव्या। फिर इसके जब भी जाते हैं हमेशा इसका टेस्ट होता है, उसमें इसके CBC में प्लेटलेट्स काउंट चेक किए जाते हैं, अभी इसके कितने इंक्रीज़ हुए हैं। इसके कम से कम 10-12 टेस्ट हो चुके हैं अब तक, मतलब डॉक्टर 2 वीक्स बाद बुलाता है, अब हमें फ्राइडे को फिर जाना है, इसके प्लेटलेट्स देखते हैं। अभी लास्ट हमारे सिर्फ 6000 पे अड़े हुए हैं अभी, 6000, पहले 8000 हो गए थे, 8000 उन्होंने उसके स्टीरॉइड शुरू किए थे जब प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन चले गए, 2000 चले गए थे। फिर इसके जब इसकी स्टीरॉइड शुरू कर दी डॉक्टर ने, फिर उसको 4 वीक्स के बाद हमें फिर बुलाया गया, जिसमें उसका टेस्ट किया, उसमें इसके 8000 हो गए। 8000 के बाद जब हमें 2 वीक्स के बाद दोबारा बुलाया, फिर इसके 6000 हो गए। डॉक्टर ने बोला भी इसको स्टीरॉइड जो लगी थी उसने अपना काम नहीं किया, तो अब हमें और टेंशन हो गई भी, अब हमें क्या करना चाहिए। करने के बाद फिर हम अब उन्होंने हमें समझाया है भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ITP का नाम दिया उन्होंने भी, जिसमें जो इसका इम्यून सिस्टम जो हमारे प्लेटलेट्स बनाता है ना, वो इसका इम्यून सिस्टम खुद ही डिस्ट्रॉय करी जा रहा है, जिसमें इसके प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रहे, इंक्रीज ही नहीं हो रहे। तो ना उन्होंने कोई डाइट बताई है इसको खिलाने के लिए, उन्होंने बोला भी तुम आप इसे सब कुछ खिला सकते हो। अब हम इसको सब कुछ खिला भी हैं, कुछ हमने ऑनलाइन देखा है जिसमें आयुर्वेदिक में बताया गया है भी इसको हम मॉर्निंग में रेड ग्रीन जूस दें, इवनिंग में रेड जूस दें, इसके मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दें, मतलब बहुत ही हैटिक टाइम चल रहा है ऐसा सोच लो, बहुत बस समझ में नहीं आता अभी हम क्या करें। एक साइड शिवू है, वो भी बहुत छोटा है, उसको भी देखना है, इधर ये 1 मंथ तो स्कूल भी हमने इसको नहीं भेजा, ये स्कूल भी नहीं गई। अब जून की वैसी समर वेकेशन चल रही हैं तो वैसे ही घर पे है, बट मई मंथ में ये स्कूल भी नहीं गई, ना ही हमने इसके एग्ज़ाम थे वो, ना इसने एग्ज़ाम दिए, क्योंकि उन्होंने बोला था भी इसको कहीं से भी चोट नहीं लगनी चाहिए। हम इतना डर गए थे फिर, क्योंकि यहाँ से इसकी बस जाती है, फिर इसका स्कूल मोहाली में है, तो हमने सोचा भी इसको प्रेफर ही नहीं करते, हम बस में भेजेंगे ही नहीं, फिर हमने इसको बस में भी नहीं भेजा, ना ही हम कहीं भी बाहर नहीं लेके जाते इसको। ये खेलती है जस्ट इवनिंग में अपने घर के बाहर ही थोड़ा बहुत खेलती है, जो भी इसकी सारी एक्टिविटीज़ डॉक्टर ने बंद कर दी है खेलने के लिए। इसको कुछ भी कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, अगर इसकी ब्लीडिंग कहीं से भी हुई तो वो स्टॉप नहीं होएगी, हमें हॉस्पिटल इसको तुरंत लेके जाना पड़ेगा। इसलिए चलो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कंटिन्यूसली अपने व्लॉग्स बनाना शुरू कर देंगे। प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि हमारी नव्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वैसे तो बहुत अच्छी है ये। फ्रेंड्स, आपको पता है मैंने कितना खून दिया है? इसका हर 2 वीक्स में इसका सैंपल लेते हैं डॉक्टर, यहाँ से कभी यहाँ से ब्लड निकालते हैं, कभी यहाँ से ब्लड निकालते हैं, ये इरिटेट हो जाती है एक टाइम पे, तो अभी मैंने ब्लड नहीं देना। चलो ठीक है फ्रेंड्स, पर मेरे को देना तो पड़ेगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हम अपने कंटिन्यू रखेंगे व्लॉग्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे कीजिएगा भी हमारी नव्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, हमारे अपने व्लॉग्स कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। और ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन।